Hello students, today we shall solve some important numerical problems which are asked frequently in the various boards examination. Okay, let us start. The resistance of wire is capital R ohm. What will be its new resistance if it is stretched to n times its original length? एक तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है। जब इसे इसकी मूल लंबाई का n गुना खींचा जाता है तो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्रिक्वेंटली ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसी से गेस कर सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये होगा। Okay, let us start to solve this one. Suppose this is the wire of the length L. Suppose transverse cross section capital A. मान लीजिए लेंथ है स्मॉल l का तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A है और इसे इसकी लंबाई का n गुना खींचा जाता है। परिणामतः इसकी लंबाई हो जाएगी n। चूँकि इसको खींचेंगे तो इसकी मोटाई कम होगी, तो सपोज किया जाए इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन A प्राइम हो जाता है और फाइनल लेंथ इसकी L प्राइम हो जाती है और L प्राइम इसकी प्रारंभिक लंबाई L का n गुना है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका इस स्थिति में रेजिस्टेंस कितना होगा इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है कि जब आप किसी भी तार को खींचेंगे अथवा उसको छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, प्रत्येक स्थिति में उसका आयतन नियत रहेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान नियत है। मान लीजिए प्रारंभिक द्रव्यमान इसका m है और ये अंतिम द्रव्यमान इसका m प्राइम है। दोनों स्थितियों में इसका द्रव्यमान वही होगा और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। इसको हम डेंसिटी लिख दे रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए इसका आयतन b प्राइम हो जाता है। खींचने के पश्चात घनत्व चेंज नहीं होगा, इसलिए डेंसिटी कैंसिल हो गई, इसलिए v इक्वल्स b प्राइम, यानी खींचने के पूर्व आयतन और खींचने के पश्चात आयतन, दोनों स्थितियों में आयतन समान है। चूँकि बेलन के आकार का ये तार देखने पर लगेगा, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं या वैसे देखते हैं तो ये बेलन के आकार का है। बेलन का आयतन बराबर होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद गुणे इसकी लंबाई, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रारंभिक लंबाई गुणे खींचने के पश्चात अनुप्रस्थ परिच्छेद A प्राइम लंबाई L प्राइम। L प्राइम अपॉन L इक्वल्स A अपॉन A प्राइम। इक्वेशन 1 हो गया। फिर देखिए जब आप इसको खींचते हैं तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद में परिवर्तन हो रहा है, इसका ताप नियत है, इसलिए इसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए खींचने के पूर्व और खींचने के पश्चात दोनों स्थितियों में विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। खींचने के पूर्व विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, खींचने के पश्चात विशिष्ट प्रतिरोध रो प्राइम, दोनों स्थितियों में समान होगा। रो इक्वल्स होता है RA अपॉन L। ये प्रारंभिक है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसलिए प्रारंभिक प्रतिरोध प्रारंभिक अंतर परिच्छेद और लंबाई
मान लीजिए खींचने के पश्चात इसका प्रतिरोध आर प्राइम हो जाता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद ए प्राइम है, लंबाई एल प्राइम है। implies that r prime upon r equals a upon a प्राइम। इस r को आप इस साइड लेंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए तो r प्राइम अपॉन r और a अपॉन a प्राइम, l प्राइम अपॉन l, इक्वेशन 2 हो गया। a अपॉन a प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 r prime upon r equals, replace the value of a upon a prime by l prime upon l, it becomes l prime upon l times l prime upon l equals l prime upon l whole square। l prime की वैल्यू l है तो ये हो जाएगा l अपॉन l गेट्स कैंसिल, होल स्क्वायर इक्वल्स l स्क्वायर। r प्राइम इक्वल्स l स्क्वायर टाइम्स r। अगर आप लंबाई को n गुना कर देते हैं खींचने के पश्चात इसका प्रतिरोध l स्क्वायर इंटू r हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10%। एक बेलनाकार तार है जिसको खींच करके इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो सपोज किया जाए इसकी इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल है और इसको खींच करके इसकी लंबाई को 10% बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए इसकी जो फाइनल लेंथ है, अंतिम लंबाई एल प्राइम हो जाती है और ये प्रारंभिक लंबाई का 10% बढ़ाया जाता है। तो ये प्रारंभिक लंबाई प्लस 10% ऑफ इनिशियल लेंथ, ये हो गया l प्लस 10/100 इंटू l इक्वल्स l प्लस 0.1 इंटू l इक्वल्स 1.1 इंटू l। तो देख रहे हैं l प्राइम अर्थात अंतिम लंबाई इसकी 1.1 इंटू l है। अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर किसी रेजिस्टेंस वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस अगर n गुना लंबाई बढ़ाई गई है तो n स्क्वायर हो जाएगा और अगर उसकी लंबाई अंतिम l प्राइम है तो l प्राइम अपॉन l होल स्क्वायर होता है। तो r प्राइम अपॉन r इक्वल्स, लंबाई इसकी अंतिम है l प्राइम, l प्राइम अपॉन l होल स्क्वायर। ठीक, इसके पहले अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। तो l प्राइम की वैल्यू है 1.1 l अपॉन l होल स्क्वायर, l gets cancelled, 1.1 squared that is 1.21। now r prime upon r equals 1.21। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपको मिलेगा r प्राइम माइनस r अपॉन r इक्वल्स 0.21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से तो परसेंटेज मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100
0.21 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा 21%। अगर हम लंबाई को 10% बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस 21% बढ़ रहा है। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वायर्स A एंड B ऑफ इक्वल मासेस। 2 वायर हैं, दोनों का मास इक्वल है। मास ऑफ A, मास ऑफ B एंड ऑफ द सेम मेटल आर टेकन। दोनों का एक ही धातु से बना हुआ है। जब एक ही धातु से बना हुआ है तो विशिष्ट प्रतिरोध A का और विशिष्ट प्रतिरोध B का समान होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, इसका अभिलाक्षणिक गुण होने के कारण, चूँकि दोनों तार एक ही मेटल के हैं, एक ही धातु के, इसलिए दोनों स्थितियों में यानी दोनों तारों का विशिष्ट प्रतिरोध समान है। द डायमीटर ऑफ द वायर A of the A wire is half the diameter of the wire B। तो डायमीटर देखा जाए, डायमीटर किसका, वायर A का, इज हाफ द डायमीटर ऑफ द वायर B। वायर B के डायमीटर का आधा है। तो इसकी रेडियस को देख लिया जाए, रेडियस ऑफ आर ए विल बी रेडियस ऑफ बी अपॉन हाफ, ये हो जाएगा। कि पहला इंफॉर्मेशन मिल गया। अगर इसका डायमीटर ए का इसके डायमीटर से आधा है तो रेडियस भी ए की बी के रेडियस का आधा होगी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 24, रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए इक्वल्स 24 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज टू बी डिटरमाइंड। बी का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या मालूम है, केवल मालूम है रेडियस, लेंथ क्या है ये नहीं मालूम है। तो जो भी रेजिस्टेंस हम लोग लाएंगे वो रेडियस के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि दोनों एक ही मेटल्स के हैं, तो सिंस मास ऑफ ए इक्वल्स मास ऑफ बी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ बी। ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए मस्ट बी transverse cross section of B, length of B, implies that length of B upon length of A equals transverse cross section of A upon transverse cross section of B। यानी बी की एरिया और ए की एरिया, लंबाई बी, बी की लंबाई अपॉन ए की लंबाई, बी की लंबाई बटे ए की लंबाई इक्वल्स हुआ ए का अनुप्रस्थ परिच्छेद बटे बी का अनुप्रस्थ परिच्छेद। चूँकि ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन दिया नहीं गया है, रेडियस दी गई थी, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ऑफ ए पाई आर स्क्वायर ऑफ बी। तो पाई कैंसिल हो गया, मिला एल बी अपॉन एल ए इक्वल्स आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। इक्वेशन 2। फिर देख लिया जाए, विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है, क्योंकि दोनों एक ही मेटल के हैं तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। यहाँ से देख लीजिए, अगेन सिंस रो ऑफ वायर ए इक्वल्स रो ऑफ वायर बी, यानी तार ए का विशिष्ट प्रतिरोध तार बी के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है,
implies that R resistance of A, area of A, length of A equals resistance of B, area of B upon length of B. ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन मालूम नहीं है तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए पाई आर ए स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ए इक्वल्स रेजिस्टेंस ऑफ बी पाई रेडियस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन एल बी। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया और मिला रेजिस्टेंस ऑफ बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए इक्वल्स, यहाँ से देखिए आर बी अपॉन आर ए इक्वल्स आर ए अपॉन आर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर, आर बी अपॉन आर ए इक्वल्स आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर इंटू एल बी अपॉन एल ए इंटू एल बी अपॉन एल ए। इक्वेशन 3, यहाँ से देखिए एल बी अपॉन एल ए का मान इक्वेशन 2 से 3 में रखने पर तो आपको मिला फ्रॉम इक्वेशन 2 and equation 3 RB upon RA equals RA square upon RB square into RA square upon RB square, or we can write again, यहाँ पर लिख लिया जाए इसको, we can write it in this way RB upon RA equals RA upon RB raised to power 4. This square plus this square R raised to power 4, RB square into RB square equals RB raised to power 4. दिया गया है आर ए की वैल्यू आर बी अपॉन 2 है, इसको नेक्स्ट इक्वेशन मीन्स 4 बना लिया जाए। Now put the value of RA from equation 1 into equation 4. From equation 1 and equation 4, we have RB upon RA equals RA की वैल्यू RB by 2 है, RB by 2 upon RB रेस्ट पावर 4, आरबी आरबी कैंसिल हो गया, 1/2 रेस्ट पावर 4 implies that RB equals RA into 1/60 RA upon 60। अब ये कह रहे हैं अगर A का रेजिस्टेंस 24 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मिला RB equals RA upon 60, RB equals RA upon 60. Since RB equals RA upon 60, therefore put the value of RA, that is 2.4 upon 60, that will be 24 upon 160 equal, sorry 24 not 2.4, it is 24. This will be 16 के 16 16 पंची 10 4. Therefore, resistance of B comes out 24/16, that is 1.54. Okay, thanks for watching the video.
नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड अंटिल इट्स रेडियस इज हाफ, व्हाट इज इट्स न्यू रेडियस। एक वायर है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, इसको खींचा जाता है तब तक जब तक इसकी त्रिज्या आधी नहीं हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से भी है। तो वायर है ये, सपोज किया जाए इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई बाद की नहीं मालूम है, सपोज किया जाए L प्राइम है और इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन A प्राइम हो जाता है और प्रारंभिक है A। ठीक, बालून बिफोर स्ट्रेचिंग, खींचने के पूर्व आयतन। बालून आफ्टर स्ट्रेचिंग, खींचने के पश्चात आयतन। तो V इक्वल्स V प्राइम, A इंटू L इक्वल्स A प्राइम L प्राइम इम्प्लाइज दैट। नाउ पे अटेंशन, इसकी रेडियस आधी कर दी जा रही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस है R तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर L और ये हो जाएगा पाई R/2 होल स्क्वायर L प्राइम। तो ये हो गया, पाई पाई कैंसिल कर दिया गया और ये हो जाएगा R स्क्वायर L इक्वल्स R स्क्वायर अपॉन 4 L प्राइम। R स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया L प्राइम अपॉन L इक्वल्स 4, इक्वेशन 1। अब रो बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग रो, तो ये हो जाएगा RA अपॉन L R प्राइम A प्राइम अपॉन L प्राइम R पाई R स्क्वायर अपॉन L इक्वल्स R प्राइम A प्राइम पाई R/2 स्क्वायर अपॉन L प्राइम। पाई पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर अपॉन L इक्वल्स R प्राइम R स्क्वायर बाई 4 अपॉन L प्राइम। R को कैंसिल कर दिया जाए, ये मिलेगा R अपॉन L इक्वल्स R प्राइम अपॉन 4 L प्राइम implies that R प्राइम अपॉन R इक्वल्स 4 L प्राइम अपॉन L। देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस अंतिम और प्रारंभिक लंबाइयों के पदों में आया है, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखा जाए, जब इसके रेडियस 1/4 हो जा रही है, यानी रेडियस ऑफ हो जा रही है, तो लंबाई बाद की और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात आया 4। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, तो मिला from equation 1 and equation 2 we get R prime upon R equals 4 into 4 equals 16, therefore R prime comes out 16R। अगर इसकी त्रिज्या आधी हो जा रही है तो इसका रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जा रहा है।
Okay, thanks for watching the video.